क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मोर नाम नेहरू लाल सिदार है। मैं बींज कोट के हूँ और मेरे किसान हूँ। क्या लग रहा है आपको गांव में धान मंडी, उपज मंडी बन रही है, इससे क्या लग रहा है, कितना फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को? पहले क्या तकलीफ हो रही थी बताएंगे? हमन ला बहुत फ़ायदा मिली है। मैं हमन पहले सोसाइटी केसला में रही तो बहुत दूर होत रही और ट्रांसपोर्टिंग भी ज़्यादा लगत रही। अब ना ट्रांसपोर्टिंग एकदम कम लगी और मोला बहुत अच्छा लगा थे। दूसरे राज्य घूम के आना पड़ता था? हाँ, दूसरा राज्य कनकपुरा से भी माने घूम के जाना पड़त रही। वो सब में दिक्कत ले? हाँ, सब में दिक्कत होत रही। अपना परिचय देंगे आप? क्या नाम है आपका, किस पद में, कहाँ से आए? मैं ग्राम पंचायत एकताल का सरपंच हूँ। मेरा नाम हिमांशु चौहान है। आज आप लोगों के गांव में बताएंगे धान मंडी खुली है, इससे क्या फ़ायदा होगा और कैसा महसूस हो रहा है? जी, उसमें हम किसानों को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि 15 वर्षों से ये मांग थी हमारे दोनों पंचायत बींज कोट और एकताल पंचायत के किसानों को उड़ीसा घूम के धान विक्रय करने के लिए केसला मंडी आना पड़ता था। एक तो दूरी बहुत होती थी और फिर अंतर्राज्यीय सीमा का परेशानी और होता था। और हमने रायगढ़ विधायक जी को अवगत कराया, उन्होंने गंभीरता से विषय को लिया और उन्होंने आज हमको धान मंडी बींज कोट में खुलवा के दिया है। उनके लिए हम लोग धन्यवाद ज्ञापन देने आए थे। और उन्होंने लगभग कितने किसानों को फ़ायदा होगा इससे? उसमें कम से कम 100-120 किसानों को हमको फ़ायदा होगा उसमें, और लगभग 20-25 हज़ार कुंटल धान का विक्रय होगा वहाँ। देंगे आप? किस नाम में, क्या पद में? मैं उमेश पटेल बींज कोट ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। लगभग 15 वर्षों बाद आप लोगों के गांव में धान मंडी लग रही है, क्या लग रहा है इससे किसानों को कितना फ़ायदा होगा, क्या क्या होगा? किसानों को बहुत फ़ायदा होगा इसमें। विशेष रूप से हमारे विधायक महोदय जी का कार्य हमें बहुत सहयोग मिला। वो गंभीरता से लेते हुए जो पहले से प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पाया था, जो उनके द्वारा भी तुरंत करवा दिया गया है। इसलिए अब बड़माल, बींज कोट और इन लोग अब कहते हैं एकताल पंचायत के सभी किसान कहते हैं लाभान्वित होंगे। लगभग सैकड़ों की संख्या में होगी? हाँ, सैकड़ों की संख्या में होगी। और उनको जो पहले घूम के यहाँ से डूमर मुड़ा केसला तक जाना पड़ता था, वो दूरी बहुत कम हो गई है। 3-4 किलोमीटर के अंदर में सब बिक्री कर लेंगे। कुछ ग्रामीण नेता भी आपके पास मांग रखी थी कि धान मंडी की दिक्कत हो रही है उसको, आपने धान मंडी को बदल के बींज कोट तरफ करवाया, बताएंगे इस बारे में? देखिए, बींज कोट और नावपली दो पंचायत, एकताल पंचायत ऐसे पंचायत हैं जो किलो नदी के इस पार स्थित हैं। और चूँकि वहाँ का धान खरीद के अंदर केसला था, उनको उड़ीसा बॉर्डर से घूम के आना पड़ता था। तो वहाँ के दोनों पंचायत के किसानों ने मुझे निवेदन किया था कि हमारे यहाँ धान खरीदी केंद्र होना चाहिए। तो उनके भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि यहाँ धान खरीदी होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चूँकि वो स्वयं किसान पुत्र हैं और मैं भी किसान हूँ, उनके निवेदन पर, मेरे निवेदन पर उसको स्वीकृत किया और अब उनको धान बेचने में बहुत आसानी होगी। आगे भी अगर किसानों को दिक्कत होगी तो क्या? बिल्कुल, मैं किसान पुत्र हूँ और किसान के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और विधायक भी हूँ। तो मेरी जवाबदारी बनती है कि मेरे किसान हो, चाहे मेरे मजदूर हो, चाहे मेरे शहरवासी हो, किसी प्रकार दिक्कत आती है मैं उनके साथ रहूँ।